इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव नेत्र, उसके प्रमुख भाग, संरचना और प्रमुख कार्यों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मानव नेत्र एक तरह का कैमरा होता है, क्योंकि कैमरे में भी जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो भी वास्तविक होता है। मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है, आगे वाला भाग उभरा हुआ होता है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख भाग जो कि निम्नलिखित हैं। दृढ़पटल, मानव नेत्र गोले का सबसे बाहरी भाग जो कि एक दृढ़ होता है और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, इसको दृढ़पटल कहते हैं। दृढ़पटल का काम भीतरी भाग को सुरक्षा प्रदान करना होता है। दूसरा है कॉर्निया। गोले के सामने का जो उभरा हुआ भाग है उसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया पारदर्शी होता है और प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। तीसरा है आइरिस। कॉर्निया के पीछे रंगीन काली भूरी अपारदर्शी झिल्ली की एक परत होती है, इसको आइरिस कहते हैं। ये जो पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है इमेज में, ये पूरा आइरिस है और इसके बीचों बीच में एक छोटा सा छेद होता है, इसको पुतली कहते हैं। आइरिस का काम जो एंटर हुई लाइट, कहाँ से, कॉर्निया से जो लाइट एंटर हुई उसकी मात्रा को नियंत्रित करना होता है। अगर अधिक प्रकाश होता है तो ये पुतली को संकुचित कर देती है, मतलब अगर ज्यादा प्रकाश है तो यह पुतली को छोटा कर देता है और अगर कम प्रकाश होती है तो पुतली को फैला देता है। ये जो प्रक्रिया है फैलाने और संकुचित करने की, नेत्र में स्वतः होती है। चौथा पॉइंट है नेत्र लेंस। पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ क्रिस्टलीय लेंस होता है। इस लेंस के द्वारा जो बाहर की वस्तु है उसका उल्टा छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो लेंस है मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली, इसे सिलियरी प्रणाली कहते हैं, द्वारा टिका रहता है। हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है रेटिना। दृढ़पटल जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, दृढ़पटल दृढ़ अपारदर्शी श्वेत परत, उसके नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, इसको कोरोइड कहते हैं। इसका काम होता है जो अत्यधिक प्रकाश है, जो एक्स्ट्रा प्रकाश है, उसको ये अवशोषित कर लेता है ताकि आंतरिक परावर्तन ना हो सके। इस झिल्ली के नीचे सबसे भीतर, इस झिल्ली के नीचे और सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, इसको रेटिना कहते हैं। रेटिना पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं, जिस पर अगर प्रकाश पड़ता है तो संवेदन उत्पन्न होता है। और ये संवेदन कैसा होता है, तंत्रिकाओं के समूह, जिसको तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचा ली जाती हैं। हमारे नेत्र में दो तरह के लिक्विड भी होते हैं, दो तरह के द्रव्य होते हैं, एक जलीय द्रव्य, दूसरा काचाभ द्रव्य। जलीय द्रव्य क्या होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव्य होता है उसको जलीय द्रव्य कहते हैं, और लेंस के बाद एक द्रव्य होता है उसको काचाभ द्रव्य कहते हैं। ये दोनों ही जो द्रव्य होते हैं उनका अपवर्तनांक बहुत उच्च होता है। इनका अपवर्तनांक होता है 1.336 और ये दोनों ही द्रव्य का काम होता है अपवर्तन में लेंस की हेल्प करते हैं। एक होता है पित्त बिंदु और एक होता है अंध बिंदु। रेटिना के मध्य में एक पीला भाग होता है जहाँ पर जो प्रतिबिंब होता है सबसे क्लियर बनता है। अगर पित्त बिंदु पर कोई प्रतिबिंब बनता है तो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब होता है। और अंध बिंदु, जिस स्थान पर प्रकाश शिराएं, रेटिना पर प्रकाश शिराएं होती, प्रकाश शिराएं रेटिना को छेद कर, रेटिना की लेयर को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए उसको अंध बिंदु कहते हैं। अब हम बात करेंगे जो मानव नेत्र है उस पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। मानव नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु से चली गई प्रकाश की किरणें कहाँ पड़ती हैं, कॉर्निया पर पड़ती हैं, और कॉर्निया पर पड़ते ही वो परावर्तित होकर नेत्र में प्रवेश कर जाती हैं। जो कि हमने आगे पढ़ा था, जो कॉर्निया होता है वो पारदर्शी झिल्ली होती है और उसका काम ही यही होता है, वही एक भाग होता है जहाँ से लाइट एंटर करती है हमारी आँख के अंदर। फिर ये कॉर्निया में परावर्तित होकर अंदर नेत्र में चला गया तो कैसे, सबसे उसके बाद कहाँ जाएगा, जलीय द्रव्य में जाएगा। जलीय द्रव्य के बाद लेंस में, फिर काचाभ द्रव्य से होता हुआ रेटिना पर पड़ती है, जहाँ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि जो लेंस है वो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर भी जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है, लेकिन प्रतिबिंब बनने का जो संदेश है वो तंत्रिकाएं लगी होती है, क्योंकि रेटिना जो होता है वो तंत्रिकाओं के शिराओं से बना होता है। संवेदनशील तंत्रिकाएं होती हैं, वो तंत्रिकाएं मस्तिष्क में पहुंचाती हैं और वो प्रतिबिंब जैसे ही मस्तिष्क में एंटर करता है, अनुभव के आधार पर वहां उसका सीधा इमेज बन जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।